पांडवों का पंच बन करके आया है, पांडवों के पास चला जा और पांडवों से कह दे कि पांडव युद्ध करें और युद्ध जीत करके राज और हिस्सा ले ले। प्रेमी साथियों, श्री कृष्ण भगवान को दुर्योधन की बातें बड़ी बुरी लगी और वहां से वापस चल दिया और दुर्योधन से कह दिया कि पांडव युद्ध करेंगे, पांडव में हिम्मत होगी तो तेरे से राज और हिस्सा ले लेंगे, ना तो राज और हिस्सा तेरा। दुर्योधन चलते चलते रास्ते में सोच और विचार में डूब गए कन्हैया। सज्जनों, दुर्योधन अपने हट धर्मी से बाज नहीं आएगा। कौरव और पांडवों का युद्ध होगा और इस युद्ध में निश्चित पांडवों की हार और दुर्योधन की जीत होगी। लेकिन यहां पांडवों की जीत के लिए एक ही रास्ता है, वो कौन कि राजमाता बुआ कुंती। राजमाता बुआ कुंती अगर वर्षों का दबाया हुआ छुपाया हुआ सीने का भेद अगर आज खोल करके रख दे तो शायद पांडव जीत सकते हैं। सजनों, चलते चलते राजमाता कुंती के महल में प्रवेश कर जाते हैं कन्हैया। कन्हैया के चेहरे का नूर जड़ा हुआ, चेहरे पे उदासी। कुंती कन्हैया के चेहरे को पढ़ लेती है कि आज कृष्ण उदास है। आइए कन्हैया की उदासी का कारण पूछती है और कन्हैया कुंती को क्या कहते हैं, यहाँ का हवाला फिर से ये रागनी मेरे द्वारा और सहयोग करेगी दीपा चौधरी। आपके बीच में एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। आइए। राजमाता बुआ कुंती के चरणों में कन्हैया का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम है कन्हैया, बोलिए क्या संदेशा लेकर आए हो। संदेशा बहुत दुखद संदेशा है। क्या? दुर्योधन ने पांडवों को राज और हिस्सा देने से इनकार कर दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं। मैंने तो दुर्योधन से यहां तक कहा कि पांडवों के लिए 5 गांव तो मांगे उधारे दे दे। फिर दुर्योधन ने क्या? दुर्योधन ने यह कह दिया कि जहां सुई की नोक टिकती है, सुई के अंदर जितना छेद होता है, मैं उतनी भी जगह पांडवों को नहीं दूंगा। फिर कन्हैया इस परेशानी का कुछ तो रास्ता होगा। इस परेशानी का एक ही रास्ता है कि जो भेद तुमने अपने सीने में छुपा करके दबा करके रखा है, राजमाता बुआ कुंती आज उस भेद को खोल दे। कौन से भेद को? आज कौरव और पांडव का युद्ध होगा और कौरव और पांडव के युद्ध में तुम्हारे 5 बेटों की हार होगी। नहीं, मैं अपने 5 बेटों की हार देखना नहीं चाहती कन्हैया। देखना नहीं चाहती तो भेद खोल दे। कौन सा भेद? दुर्योधन की सेना में से तेरे 5 बेटों को किसी महायोद्धा से कोई डर नहीं है। अगर आज तेरे अपनों को डर है तो तेरे अपने से ही डर है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुर्योधन की सेना में एक बहुत बड़ा महारथी रहता है, महायोद्धा रहता है, और वो कोई और गैर नहीं है, आखिर तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण बलि है। तो फिर मैं क्या करूं? कर्ण बलि के पास जाओ। किस लिए? और कर्ण को दुर्योधन की सेना में से खींच करके लाओ और कर्ण को भेद बताओ कि कर्ण मैं तेरी मां हूं और तू मेरा बेटा, और पांडव तेरे छोटे भाई हैं। दुर्योधन तेरा दुश्मन है, अपने भाइयों का साथी और हिमाती बन करके रहे। कन्हैया, हाँ, ये कोई खेल नहीं है कि मैं जाकर कहूं कर्ण को कि मैं उसकी मां हूं और वो मान ले। मेरे कहने पर भी वो वापस नहीं आएगा। तेरे 5 बेटों के बचने का बस एक ही रास्ता है। सुनो मेरी बात। कहिए कन्हैया। सुनो। तू कर्ण बलि के दौरे जाके और आज भेद खोल दे सारा। अच्छा, वो साथ हमारे आ जाएगा, तेरा बेटा प्यारा, तेरा बेटा प्यारा। हो, हो, हो,
बड़े सारा और वो साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा। लेकिन मुझे नहीं लगता कन्हैया कि वो मेरे साथ आएगा। अगर वो तुम्हें नहीं लगता तो ये समझौता हो नहीं सकता, युद्ध होगा और युद्ध में तेरे 5 बेटों की हार होगी। नहीं, मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे 5 बेटों की हार हो। क्या चाहती हो? कोई और रास्ता निकाल, या फिर दुर्योधन के पास दोबारा जा और उससे कहे कि समझौता कर दे। नहीं, अब समझौते की गुंजाइश नहीं रही है। अच्छा हाँ, कहिए कन्हैया। अब समझौता ना हो सकता, अब समझौता ना हो सकता। और बाज उठी रणभेरी, उस दुर्योधन ने मानी को न्या एक बात भी मेरी, एक बात भी मेरी। और भीषम द्रोण विदुर कृपा चारी ने कही भटेरी। अरे उसने सबको ठुकरा दिया, हाँ? मौत शीश पे घेरी, मौत शीश पे घेरी। हो बिना युद्ध के नहीं दिखता, बिना युद्ध के नहीं दिखता कोई भी बेचारा, साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा, तेरा बेटा प्यारा। पिता में भीषम, कुलगुरु द्रोणाचार्य, कृपाचारी, नीतिवान विदुर, लेकिन इन सभी योद्धाओं से तेरे 5 बेटों को कोई खतरा नहीं है। अच्छा, अगर खतरा है तो आज तेरे अपनों को तेरे अपने से खतरा है। और वो खतरा कैसे है? कैसे है? सच्चाई बयां करूंगा, सुनो मेरी बात। कहिए। भीषम द्रोण साथ देंगे, भीषम द्रोण साथ देंगे उस पापी दुर्योधन का। और इनको पांडव प्यारे, इनते ना खतरा जीवन का, ना खतरा जीवन का। तेरे 5 बेटों पे ना झटका झलकरण का। और सच पूछे तो वो ही प्यासा पांडवों के प्राण का, पांडवों के प्राण का। सारा खटका मिटे अगर, एक सारा खटका मिटे अगर वो जिनके साथ हमारा, ये साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा, तेरा बेटा प्यारा। और कुंती बुआ चली जा, टिक कुंती बुआ चली जा, इबे मत ना देर लगाइए। और ये बड़े प्यार से पास बिठा के तू उसने समझिए, तू उसने समझिए। उसकी जन्म कहानी का सारा भेद बताइए। अरे 5 पांडव भाई तेरे जाके उसे सुनाइए, जाके उसे सुनाइए। हो यूं कहिए छोटे भाइयों को, यूं कहिए छोटे भाइयों को, दे कर्ण सहारा, साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा,
अवतार खूब पहचानता है, लेकिन मां के रूप में नहीं बल्कि महारानी कुंती के रूप में पहचानता है। उसे जाकर के अपने दर्शन देना। कर्ण तुमसे महारानी कुंती कहेगा, इतना कहते ही कर्ण को सीने से लगा लेना और कह देना कि बेटा मैं महारानी कुंती तुम्हारे लिए नहीं हूं। क्यों? कि मैं तुम्हारी मां हूं और तू मेरा बेटा। तुम कहते हो, इस बात पर वो यकीन नहीं करेगा। तुम कहते हो तो इसलिए मैं करण के पास जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात बताकर ही हाँ। कि क्या करण मेरी बातों को सच मानेगा? हाँ मानेगा। नहीं, करण को मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अपनी माँ मानेगा। एक बिछड़े हुए बेटे को मां मिल जाएगी और एक तड़पती हुई आत्मा को ममता मिल जाएगी। और अगर फिर भी उसने मुझे अपनी माँ नहीं माना तो? ना माना, मेरे साथ आने को इनकार कर दिया तो उसका एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? करण योद्धा नहीं मां योद्धा है, और करण दानी नहीं बल्कि महादानी है। सूर्य निकलने से पहले करण के पास कोई दाग जाता है और जो झोली पसार करके झोली में जो मांगता है, तेरा बेटा करण उसे खाली नहीं लौटाता। अच्छा, ये उसकी खासियत है, तू कहना क्या चाहता ये है? उसकी महानता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो हमारे संग आने में आनाकानी करे तो उसका एक विकल्प है। क्या? सुनो, कहिए। अरे फिर वचन भरवा लीजिए, वो तो वीर बड़ा शैतानी, वीर बड़ा सदानी। प्राणदान पांचों का मांगना ना होगी फिर हानि। अरे इस तरह तेरे बेटों की बच जाएगी जिंदगानी, बच जाएगी जिंदगानी।